ध्यान से समझो तो यहाँ पे सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग बेसिकली देखा जाए दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ध्यान से समझो, जैसे मैंने बात की कि सम का यूज अनकाउंटेबल वर्ड मतलब एक प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो यहाँ पे भी इसका यूज भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होता है। आई बात समझ में? इसका मान मतलब इसका यूज एफर्मेटिव में यूज किया जाता है, लेकिन इसको एफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले मैं इसको समझा देता हूँ डीपली। सब का यूज बेसिकली क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। कहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, और इस ये क्या बताता है, क्वांटिटी को डिनोट करता है। नहीं होता है, लेकिन जब कंडीशन हो, जवाब की उम्मीद होता है, तब हम इंटरोगेटिव यूज कर सकते हैं सब, ठीक है ना। हाँ, क्वांटिटी को डिनोट करता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। नाउन कैसी हो, बात नहीं करो, बिल्कुल उसी बैठे रहो, आराम से बैठो, ठीक है ना। नाउन कैसी हो, प्लूरल हो, लेकिन कैसी हो, काउंटेबल हो, ठीक है ना, तब भी हम यूज कर सकते। बताओ, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव सम मनी, ठीक है ना, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्लूरल, मतलब मैंने क्या बोला, आई हैव सम फ्रेंड्स, मतलब प्लूरल है, लेकिन फ्रेंड को, दोस्त को गिन सकते हैं। जैसे दो चार दोस्त होंगे तो हम ये बोलेंगे जब मेरे पास दो चार दोस्त है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसा बोलेंगे, मेरे पास कुछ दोस्त थे, मतलब मेरे कुछ दोस्त थे, है ना, तो हम बोलेंगे आई हैव सम फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर मेरे पास ये है, मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड्स, यानी या आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, समझ आ गया। आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, बोलने में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, सम का यूज कहाँ होगा, एफर्मेटिव में होगा, अनकाउंटेबल के लिए होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब जहां पे हम डिफाइन ना कर पाए कि संख्या कितनी है, ठीक है ना, मतलब क्वांटिटी को डिफाइन करता है। क्या करता है, क्वांटिटी को डिफाइन करता है। इसके बाद एनी की बात करें, सम की तरह यूज किया जाता है, बस अंतर इतना होता है कि ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है। जैसे मैंने बोला आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारे पास कोई समस्या है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, दोनों का सेम होता है, दोनों में बस छोटा सा अंतर होता है कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में होता है। मतलब ये कुछ उपलब्धता को बताता है कि हाँ मेरे पास कुछ उपलब्धता है। यहाँ पे क्वेश्चंस की बात होगी और कोई उपलब्धता नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब कोई चीज यहाँ पे होगी नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सम का प्रयोग नेगेटिव में होता है क्या, या क्वेश्चन में होता है, तो क्वेश्चन में होता है। कैसे, जब हमारे पास जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और वो सामने वाला व्यक्ति को जवाब दे, मतलब कि हाँ जवाब में क्या है, यस आए, ये मतलब हाँ होगा, तो उसने बोला जैसे डू यू हैव सम फूड, तुम्हारे पास कुछ खाना है, तो बोलेगा हाँ। समझ आ गई बात कि नहीं आ रही, मतलब उम्मीद कैसे होना चाहिए, हाँ की उम्मीद होना चाहिए, इतनी बात समझ आ रही। तो ये होता है सम और एनी, ठीक, समझ आया, नहीं आया, ठीक, नहीं आया तुम्हें, बस इतना ही है। कल पढ़ेंगे फ्यू लिटिल मच मेनी, एक साथ फ्यू लिटिल मच मेनी, फ्यू लिटिल मच मेनी कल पढ़ेंगे। हाँ 4 पढ़ेंगे कल और खत्म एग्जैक्ट, मतलब मॉडल, ठीक है, जाओ।